तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पूर्णपुरा में, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन राजस्थान। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज होली के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं होली स्पेशल 150 क्वेश्चनों की सीरीज राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की 150 क्वेश्चन। जिस क्लास का आपको इंतज़ार था वो क्लास आज आपके समक्ष आ चुकी है। तो बढ़ते हैं आज की हमारी क्लास में आगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि लोक देवता गोगाजी चौहान का जन्म स्थान कौन सा है। कि लोक देवता गोगाजी चौहान का जन्म स्थान कौन सा है। तो लोक देवता गोगाजी महाराज का जन्म स्थान है ददरेवा चूरू गोगाजी महाराज का जन्म स्थान है दोस्तों ददरेवा चूरू। हमारा दूसरा प्रश्न है आज का कि निम्न में से किस लोक देवी को यादव जाति के जादौन वंश की कुलदेवी माना जाता है। कि यादव जाति के जादौन वंश की कुलदेवी किस लोक देवी को कहते हैं। तो वो कहते हैं केला देवी को यादव जाति के जादौन वंश की कुलदेवी माना जाता है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि कोटा में दशहरा पर्व किसके समय शुरू हुआ। तो कोटा में दशहरा पर्व उमेद सिंह के समय शुरू हुआ। महाराजा उमेद सिंह के समय कोटा में दशहरा पर्व शुरू हुआ। आज का हमारा चौथा प्रश्न है कि जयपुर के हवा महल की सबसे निचली मंजिल कौन सी है। कि जयपुर के हवा महल की सबसे निचली मंजिल कौन सी है। तो जयपुर की हवा महल की सबसे निचली मंजिल है सरद सबसे निचली मंजिल है जयपुर के हवा महल की। हमारा पांचवा प्रश्न है कि नतमल की हवेली के वास्तुकार कौन है। नतमल की हवेली के वास्तुकार कौन है। तो नतमल की हवेली के वास्तुकार है लालू नतमल की हवेली के वास्तुकार है। हमारा अगला प्रश्न है कि गैर नृत्यों में पुरुषों के हाथों में पड़े लकड़ी के डंडों को क्या कहते हैं। तो गैर नृत्य में जो पुरुषों के हाथों में लकड़ी के डंडे होते हैं उनको खांडा कहते हैं, खांडा। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास में अधिक प्रश्न होने के कारण हम जल्दी थोड़ी स्पीड से क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारा सातवां प्रश्न है कि राजस्थान में रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। कि राजस्थान में रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के पाली में रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है। राजस्थान के पाली में रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है। हमारा आठवां प्रश्न है कि शहनाई वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं। कि शहनाई वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, शहनाई वाद्य यंत्र में 8 छेद होते हैं। 8 छेद होते हैं शहनाई वाद्य यंत्र में 8 छेद होते हैं। आज का हमारा नवा प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार है। तो माय डियर स्टूडेंट, चित्तौड़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। 7 प्रवेश द्वार है चित्तौड़ दुर्ग में। आज का हमारा 10वां प्रश्न है कि राजस्थान में अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है। राजस्थान में अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के बूंदी में अनारकली की बावड़ी स्थित है। बूंदी में अनारकली की बावड़ी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ जी किस लोक देवता के गुरु थे। तो गोरखनाथ जी जो है वो हमारे लोक देवता गोगाजी महाराज के गुरु थे, गोरखनाथ जी। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का 12वां प्रश्न है कि अंजनी का अवतार किस लोक देवी का उपनाम है। अंजनी का अवतार किस लोक देवी का उपनाम है। तो अंजनी का अवतार केला देवी, लोक देवी केला माता का उपनाम है अंजनी का अवतार। अगला प्रश्न है कि शरद पूर्णिमा किस तिथि को मनाई जाती है। कि शरद पूर्णिमा किस तिथि को मनाई जाती है। तो शरद पूर्णिमा मनाई जाती है आश्विन पूर्णिमा को। आश्विन माह के पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का 14वां प्रश्न है कि जयपुर के हवा महल में खिड़कियों की संख्या कितनी है। कि जयपुर के हवा महल में खिड़कियों की संख्या कितनी है। तो जयपुर के हवा महल में खिड़कियों की संख्या 953 है। 953 खिड़कियों की संख्या है जयपुर के हवा महल में। 953 खिड़कियों की संख्या है। हमारा आज का 15वां प्रश्न है कि राजस्थान में पोखरण की हवेली कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में पोखरण की हवेली कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के जोधपुर में पोखरण की हवेली स्थित है। राजस्थान के जोधपुर में पोखरण की हवेली स्थित है। आज का हमारा 16वां प्रश्न है कि मछली नृत्य किस जाति या जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कि मछली नृत्य किस जाति या जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है मछली नृत्य।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अद्भुत नाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में अद्भुत नाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के चित्तौड़ में अद्भुत नाथ जी का मंदिर स्थित है। चित्तौड़ में अद्भुत नाथ जी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शहनाई के कलाकार नहीं है। निम्न में से शहनाई के कलाकार नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह खान साहब, मांगी बाई और उस्मान की तीनों ही शहनाई के कलाकार है, लेकिन जो ये रामनाथ चौधरी जी है वो शहनाई के कलाकार नहीं है। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? आनंदमय लग रही हो क्लास तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें और शेयर करें। हमारा 19वां प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम प्रवेश द्वार कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है, उनमें से प्रथम प्रवेश द्वार कौन सा है? तो प्रथम प्रवेश द्वार पांडुपोल द्वार है। दोस्तों पांडुपोल द्वार को चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार माना जाता है। आज का हमारा 20वां प्रश्न है कि राजस्थान में भावला बावड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान में भावला बावड़ी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के बूंदी में भावला बावड़ी स्थित है। राजस्थान के बूंदी में भावला बावड़ी स्थित है। राजस्थान के बूंदी में भावला बावड़ी स्थित है। आज का हमारा 21वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन लोक देवता गोगा जी का उपनाम नहीं? निम्न में से कौन सा लोक देवता गोगा जी का उपनाम नहीं है? तो माय डियर स्टूडेंट्स की सांपों के देवता गोगा पीर, नागराज और गोगा पीर तीनों ही उपनाम है, लेकिन जो ये राम सा पीर है ये गोगा जी का उपनाम नहीं है। गोगा जी का उपनाम नहीं है। ये लोक देवता रामदेव जी का उपनाम है। ये रामदेव जी का उपनाम है। ये लोक देवता रामदेव जी का उपनाम है। हमारा आज का 22वां प्रश्न है कि किस लोक देवी के भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं? तो किस लोक देवी के भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं? तो केला देवी के भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं। हमारा 23वां प्रश्न है कि करवा चौथ किस तिथि को मनाई जाती है? कि करवा चौथ किस तिथि को मनाई जाती है? तो करवा चौथ मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जयपुर के हवा महल में झरोकों की संख्या कितनी है? कि जयपुर में हवा महल में झरोकों की संख्या कितनी है? तो जयपुर के हवा महल में झरोकों की संख्या 365 है। 365 झरोके जयपुर के हवा महल में है। दोस्तों हमारा 25वां प्रश्न है कि बीकानेर के बच्छावतों की हवेली का निर्माता कौन है? कि बीकानेर की बच्छावतों की हवेली का निर्माता कौन है? तो बीकानेर के बच्छावतों की हवेली का निर्माता है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह बीकानेर के बच्छावतों की हवेली का निर्माता है। हमारा अगला प्रश्न है कि वह कौन सा नृत्य है जो खुशी के साथ शुरू होकर गम के साथ खत्म होता है? दोस्तों वो नृत्य है मछली नृत्य। वो मछली नृत्य है जो खुशी के साथ शुरू होता है लेकिन गम के साथ समाप्त होता है। हमारा अगला 27वां प्रश्न है कि राजस्थान में उड़ुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में उड़ुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के भीलवाड़ा में उड़ुकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। हमारा 28वां प्रश्न है कि सेनाई वाद्य यंत्र में किस कलाकार को भारत रत्न मिला है? सेनाई वाद्य यंत्र में किस कलाकार को भारत रत्न मिला है? तो सेनाई वाद्य यंत्र में भारत रत्न मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग के किस प्रवेश द्वार पर बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है? कि चित्तौड़ दुर्ग के किस प्रवेश द्वार पर बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है? तो वो बना हुआ है पांडुपोल द्वार पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बता दूं कि ये जो बाघ सिंह हैं, ये बाघ सिंह वही है जिन्होंने चित्तौड़ के दूसरे शाखे में चित्तौड़ के सेकंड शाखे में केसरिया का नेतृत्व किया था। चित्तौड़ के दूसरे शाखे में केसरिया का नेतृत्व किया था। वही बाघ सिंह जिनका स्मारक चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम प्रवेश द्वार पांडुपोल पर बना हुआ है। आज का हमारा 30वां प्रश्न है कि राजस्थान में नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है?
राजस्थान में नवलखा है, नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है डूंगरपुर में, राजस्थान के डूंगरपुर में। आज का 31वां प्रश्न, आज का 31वां नहीं है दोस्तों। आज का ये अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लोक देवता को गोगा जी के सहयोगी नहीं है? निम्न में से कौन से गोगा जी के सहयोगी नहीं है? ये टाइपिंग एरर है। 31वां प्रश्न है दोस्तों, 32वां प्रश्न आगे है। तो इनमें से दोस्तों जो है कि नर्रा, वाल्मीकि, ज्वार पांड्या, भज्जू, कोलावत, तीनों ही लोक देवता गोगा जी के सहयोगी है। लेकिन ये जो हरजी भाटी है, हरजी भाटी है, ये गोगा जी का सहयोगी नहीं है, ये लोक देवता रामदेव जी का सहयोगी है। हरजी भाटी लोक देवता रामदेव जी का सहयोगी है। आज का हमारा 32वां प्रश्न है कि बेरवा की डोंगरी राजगढ़ अलवर में किस लोक देवी का मंदिर है? कि बेरवा की डोंगरी राजगढ़ अलवर में किस लोक देवी का मंदिर है? तो वहाँ मंदिर है नारायणी माता का। नारायणी माता का मंदिर है बेरवा की डोंगरी राजगढ़ अलवर में। हमारा 33वां प्रश्न है कि अहोई अष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? अहोई अष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? तो अहोई अष्टमी मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। 34वां प्रश्न है कि जयपुर के चंद्र महल का निर्माता कौन है? जयपुर के चंद्र महल का निर्माता कौन है? तो जयपुर के चंद्र महल का निर्माता है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जयपुर के चंद्र महल का निर्माता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में माल जी का कमरा, राजस्थान में माल जी का कमरा कहाँ स्थित है? राजस्थान में माल जी का कमरा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के चूरू में, राजस्थान के चूरू में माल जी का कमरा स्थित है। राजस्थान के चूरू में माल जी का कमरा स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि ढोल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ढोल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है दोस्तों? तो ढोल नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर ढोल नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के पुष्कर में, राजस्थान के पुष्कर में रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। राजस्थान के पुष्कर में रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि बांसुरी वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं? कि बांसुरी वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं? तो बांसुरी वाद्य यंत्र में 7 छेद होते हैं। 7 छेद होते हैं बांसुरी वाद्य यंत्र में। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम प्रवेश द्वार कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम प्रवेश द्वार कौन सा है? तो वो है रामपोल। रामपोल चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम प्रवेश द्वार है दोस्तों। और चित्तौड़ दुर्ग के अगर प्रथम प्रवेश द्वार की बात करें तो वो पांडुपोल है। फर्स्ट द्वार पांडुपोल है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में त्रिमुखी बावड़ी कहाँ स्थित है? कि राजस्थान में त्रिमुखी बावड़ी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी स्थित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि लोक देवता गोगा जी, हमारा अगला प्रश्न है कि लोक देवता गोगा जी महाराज को जाहर पीर साक्षात देवता की उपाधि किसने प्रदान की? तो वो उपाधि प्रदान की मोहम्मद गजनवी ने लोक देवता गोगा जी महाराज को जाहर पीर या साक्षात देवता की उपाधि प्रदान की। हमारा अगला प्रश्न है कि नाई जाति की कुल देवी किस लोक देवी को कहते हैं? कि नाई जाति की कुल देवी किस लोक देवी को कहते हैं? तो वो कहते हैं नारायणी माता को। नारायणी माता को नाई जाति की कुल देवी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋषि धन्वंतरी, कुबेर तथा गणेश की पूजा किस पर्व पर की जाती है? कि ऋषि धन्वंतरी, कुबेर तथा गणेश की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो इनकी पूजा की जाती है धनतेरस के दिन। धनतेरस पर्व पर इनकी पूजा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि जयपुर के चंद्र महल में कितनी मंजिलें? हमारा अगला प्रश्न है कि जयपुर के चंद्र महल में कितनी मंजिल है? तो जयपुर के चंद्र महल में 7 मंजिला इमारत है जयपुर का चंद्र महल। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मूंदड़ों की हवेली कहाँ स्थित है?
कि राजस्थान में मूंदड़ों की हवेली कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के बीकानेर में मूंदड़ों की हवेली स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि लुम्बर नृत्य किस जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है? कि लुम्बर नृत्य किस जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो लुम्बर नृत्य किया जाता है रायका या रेबारी जाति के पुरुषों द्वारा। रायका या रेबारी जाति के पुरुषों द्वारा लुम्बर नृत्य किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कि राजस्थान में दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में दधिमती माता का मंदिर स्थित है गोट मांगड़ोद नागौर में दधिमती माता का मंदिर स्थित है, गोट मांगड़ोद नागौर में। हमारा अगला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के कलाकार है दोस्तों? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र के कलाकार है, बांसुरी वाद्य यंत्र के कलाकार है हरिप्रसाद चौरसिया। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग के किस प्रवेश द्वार पर फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है? कि चित्तौड़ दुर्ग के किस प्रवेश द्वार पर फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है दोस्तों? तो वो बना हुआ है चित्तौड़ के अंतिम प्रवेश द्वार रामपोल प्रवेश द्वार पर बना हुआ है। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो फत्ता सिसोदिया है ये वही है जिन्होंने चित्तौड़ के तीसरे साखे में जयमल राठौड़ के साथ मिलकर केसरिया का नेतृत्व किया था। जयमल राठौड़ के साथ मिलकर केसरिया का नेतृत्व किया था। जयमल राठौड़ के साथ मिलकर केसरिया का नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में गोसुंडी बावड़ी कहाँ स्थित है? कि राजस्थान में गोसुंडी बावड़ी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी स्थित है। ये दो ऑप्शन सेम आ गए, चित्तौड़, इसको एक को डिलीट कर दो। कि राजस्थान में गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़ में स्थित है। कि राजस्थान में गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़ में स्थित है। कि गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़ में स्थित है। अगला एक प्रश्न है कि गोगाजी महाराज किससे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो लोक देवता गोगाजी महाराज अपने ही चचेरे भाइयों अर्जन और सर्जन से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है कि मीणा जनजाति की आराध्य देवी किस देवी को कहते हैं? कि मीणा जनजाति की आराध्य देवी किस देवी को कहते हैं? तो मीणा जनजाति की आराध्य देवी नारायणी माता को मीणा जनजाति की आराध्य देवी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रूप चतुर्दशी किस तिथि को मनाई जाती है? रूप चतुर्दशी किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शेखावाटी नृत्य नहीं है। तो निम्न में शेखावाटी नृत्य नहीं है तो चंग नृत्य, गिंदड़ नृत्य, लून नृत्य, तीनों ही नृत्य शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य हैं, लेकिन ये जो बम नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बांसुरी वाद्य यंत्र के कलाकार नहीं है। निम्न में से बांसुरी वाद्य यंत्र के कलाकार नहीं है तो बांसुरी वाद्य यंत्र के कलाकार हरिप्रसाद चौरसिया भी है, अनिल प्रसाद चौरसिया भी है, पन्नालाल घोष भी है, लेकिन जो ये मांगी बाई नहीं है। मांगी बाई बांसुरी की कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग में कितने शाखों के लिए जाना जाता है? कि चित्तौड़ दुर्ग कितने शाखों के लिए जाना जाता है? तो माय डियर स्टूडेंट, चित्तौड़ दुर्ग तीन शाखाओं के लिए चित्तौड़ दुर्ग जाना जाता है। तीन शाखाओं के लिए चित्तौड़ दुर्ग जाना जाता है, जिसके अंदर जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ वो 1303 ईस्वी में हुआ है। चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ है वो 1535 ईस्वी में हुआ। और चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ है वो 1567-68 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। इस समय चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह।
इस समय शासक थे विक्रमादित्य अल्पायु शासक थे। विक्रमादित्य अल्प आयु के शासक थे। संरक्षिका थी कर्मावती और इस समय शासक थे उदय सिंह। इस समय शासक थे उदय सिंह। अगला प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स कि राजस्थान में हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है। कि राजस्थान में हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में हर्षद माता का मंदिर स्थित है आभानेरी दौसा में। आभानेरी दौसा में हर्षद माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निमराना बावड़ी कहाँ स्थित है। कि राजस्थान में निमराना बावड़ी कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के अलवर में निमराना बावड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है कि मानसागर झील के मध्य कौन सा महल बना हुआ है। कि मानसागर झील के मध्य कौन सा महल बना हुआ है। तो मानसागर झील के मध्य जल महल बना हुआ है। मानसागर झील के मध्य जल महल बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में रामपुरिया की हवेली कहाँ स्थित है। कि राजस्थान में रामपुरिया की हवेली कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के बीकानेर में रामपुरिया की हवेली स्थित है। बीकानेर में रामपुरिया की हवेली स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोक देवता गोगाजी महाराज का मेला किस तिथि को लगता है। कि लोक देवता गोगाजी महाराज का मेला किस तिथि को लगता है। तो देवता गोगाजी महाराज का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को लोक देवता गोगाजी महाराज का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। अगला प्रश्न है कि लोक देवी नारायणी माता का मेला कब लगता है। लोक देवी नारायणी माता का मेला कब लगता है। लोक देवी नारायणी माता का मेला लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी। लोक देवी नारायणी माता का मेला लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी को। वैशाख शुक्ल एकादशी को लोक देवी नारायणी माता का मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि दीपावली का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। तो दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चंग नृत्य किस पर्व के अवसर पर किया जाता है। तो चंग नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर, जिसकी आज स्पेशल सीरीज हम लेकर आए हैं। उस होली के अवसर पर ही चंग नृत्य किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि बीन किस वाद्य यंत्र का प्राचीन नाम है। कि बीन किस वाद्य यंत्र का प्राचीन नाम है। तो बीन पुंगी का प्राचीन नाम है। पुंगी वाद्य यंत्र का प्राचीन नाम है बीन। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा किस सन में हुआ। जैसे कि पीछे अभी मैंने आपको बताया कि चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा किस सन में हुआ। चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में हुआ है। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बुचकला का शिव मंदिर कहाँ स्थित है। कि राजस्थान में बुचकला का शिव मंदिर कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के जोधपुर में बुचकला का शिव मंदिर स्थित है। जोधपुर में बुचकला का शिव मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निमराना बावड़ी का निर्माता कौन है। निमराना बावड़ी का निर्माता कौन है। तो निमराना बावड़ी का निर्माता है टोडरमल निमराना बावड़ी का निर्माता है। अगला प्रश्न है कि जयपुर के जल महल का निर्माता कौन है। कि जयपुर के जल महल का निर्माता कौन है। तो जयपुर के जल महल का निर्माता है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जयपुर के जल महल का निर्माता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में माल जी का कमरा कहाँ स्थित है। कि राजस्थान में माल जी का कमरा कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के चूरू में माल जी का कमरा स्थित है। चूरू में माल जी का कमरा स्थित है। अगला प्रश्न है कि पत्थर पर सांप उत्कीर्ण किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है। कि पत्थर पर सांप उत्कीर्ण किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है। तो वो है गोगाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह। गोगाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में रानी सती माता मंदिर कहाँ स्थित है। कि राजस्थान में रानी सती माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के झुंझुनू में रानी सती माता मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि रोशनी का त्यौहार किस त्यौहार का उपनाम है। तो सबको पता है रोशनी का त्यौहार दीपावली त्यौहार का उपनाम है। अगला प्रश्न है कि चंग नृत्य
कि चंग नृत्य मूर्ति नहीं, यहाँ पर ये यहाँ पर चंग नृत्य मुख्यतः, चंग नृत्य मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो चंग नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा। चंग नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, मेंस। अगला प्रश्न है कि पुंगी वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं? तो पुंगी वाद्य यंत्र में 9 छेद होते हैं, 9 छेद होते हैं पुंगी वाद्य यंत्र में। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम शाखा के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? जैसे अभी मैंने आपको पिछली प्रश्न में बताया भी था कि चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा है वो 1303 ईस्वी में हुआ था। उस समय चित्तौड़ का शासक जो था वो था रावल रतन सिंह, और आक्रमणकारी की बात करें तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी, आक्रमणकारी था दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी। हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पीपाड़ का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? कि राजस्थान में पीपाड़ का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के जोधपुर में पीपाड़ का शिव मंदिर स्थित है। जोधपुर में पीपाड़ का शिव मंदिर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? कि राजस्थान में चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी राजस्थान के आभानेरी दौसा में स्थित है। आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि जयपुर के मुबारक महल का निर्माता कौन है? कि जयपुर के मुबारक महल का निर्माता कौन है? तो जयपुर के मुबारक महल का निर्माता है स्वाई माधो सिंह सेकंड। स्वाई माधो सिंह सेकंड या स्वाई माधो सिंह द्वितीय जयपुर के मुबारक महल का निर्माता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सुराणों की हवेली कहाँ स्थित है? कि राजस्थान में सुराणों की हवेली कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के चूरू में, राजस्थान के चूरू में सुराणों की हवेली स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोक देवता गोगाजी का मुख्य मंदिर गोगामेड़ी या धुरमेड़ी कहाँ स्थित है? तो लोक देवता गोगाजी का मुख्य मंदिर गोगामेड़ी या धुरमेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। ये नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। और इसका जो निर्माता है इस मंदिर का वो है फिरोज तुगलक। इस गोगामेड़ी मंदिर का जो निर्माता है दोस्तों वो है फिरोज तुगलक इसका निर्माता है। इसको मकबरा शैली में बनाया हुआ है, मकबरा शैली में बना रखा है इसको। और इसका वर्तमान जो स्वरूप है वो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है कि नारायणी बाई किस लोक देवी का वास्तविक नाम है? कि नारायणी बाई किस लोक देवी का वास्तविक नाम है दोस्तों? तो नारायणी बाई रानी सती माता का वास्तविक नाम है। रानी सती माता का वास्तविक नाम है नारायणी बाई। अगला प्रश्न है कि गोवर्धन पूजा किस तिथि को की जाती है? कि गोवर्धन पूजा किस तिथि को की जाती है दोस्तों? तो दोस्तों गोवर्धन पूजा की जाती है कार्तिक शुक्ल एकम को। कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा की जाती है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि गिंधड़ नृत्य किस पर्व के अवसर पर किया जाता है दोस्तों? कि गिंधड़ नृत्य किस पर्व के अवसर पर किया जाता है दोस्तों? तो गिंधड़ नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। होली के अवसर पर गिंधड़ नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पुंगी वाद्य यंत्र मूलतः किस जनजाति का वाद्य यंत्र है? तो पुंगी वाद्य यंत्र मूलतः किस जनजाति का वाद्य यंत्र है दोस्तों? तो पुंगी वाद्य यंत्र मूलतः कालबेलिया जनजाति का वाद्य यंत्र है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चित्तौड़ के प्रथम शाके के समय आक्रमणकारी कौन था? तो जैसे मैंने पीछे के प्रश्न में बताया था कि चित्तौड़ के प्रथम शाके के समय आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था और रावल रतन सिंह उस समय शासक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में खेड़ का रणछोड़ राय मंदिर कहाँ स्थित है? कि राजस्थान में खेड़ का रणछोड़ राय मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो बालोतरा में स्थित है। बालोतरा में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तिलस्मी बावड़ी भूल भुलैया बावड़ी किस बावड़ी का उपनाम है? कि तिलस्मी बावड़ी भूल भुलैया बावड़ी किस बावड़ी का उपनाम है दोस्तों? तो वो चांद बावड़ी का उपनाम है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुबारक महल का वास्तुकार कौन है। कि मुबारक महल का वास्तुकार कौन है, तो मुबारक महल का वास्तुकार है स्टीवन जैकब। स्टीवन जैकब मुबारक महल का वास्तुकार है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में दान चंद्र या फिर दूल चंद्र की हवेली कहाँ स्थित है। कि राजस्थान में दालचंद या दूलचंद की हवेली कहाँ स्थित है, तो वो सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। कि वो सुजानगढ़ चूरू में स्थित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि लोक देवता गोगाजी महाराज के गोगामेड़ी मंदिर का निर्माता कौन है। तो पीछे जैसे प्रश्न में मैंने बताया कि इसका निर्माता फिरोज तुगलक है, अभी अभी बताया कि गोगा जी के इस गोगामेड़ी मंदिर का निर्माता फिरोज तुगलक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दादी सती किस लोक देवी का उपनाम है। कि दादी सती किस लोक देवी का उपनाम है, तो वो है रानी सती माता का उपनाम है दादी सती। रानी सती माता का उपनाम है दोस्तों दादी सती। अगला प्रश्न है कि भैया दूज किस तिथि को मनाई जाती है। तो भैया दूज मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया